वॉशरूम होता है, कॉमन किचन होता है। तो हमारे यहाँ लड़कियां जो सी होती हैं, पापा की प्रिंसेस होती हैं, मॉड गर्ल्स होती हैं, तो वो इस सीन में नहीं आती हैं। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टडी गाइड सीरीज। और ये ऑलमोस्ट लास्ट फ्यू एपिसोड्स में से एक एपिसोड है। मेरा तो माइंड था कि इसको क्लोज कर दूं। ये क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है। मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे जो डीएम्स किए थे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा, उनको मैं एक कंबाइन करके ये वीडियो बेस के ऊपर है। और मेरा प्लान था कि ये एक लास्ट वीडियो होगी, बट चूंकि मैंने एक प्लान किया था कि कुछ जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट है, लाइक सीनियर स्टूडेंट्स है 5th ईयर 6th ईयर, उनको भी बुलाऊंगा, उनका इंटरव्यू लूँगा, एक अनबायस्ड सा एक उनका इंटरव्यू होगा, तो वो भी इंशाल्लाह डालेंगे। तो इसलिए अभी ये सीरीज़ ख़त्म नहीं हो रही है, बट मेरा माइंड था। और हाँ, ये काफ़ी येलो सी वीडियो होती है मेरी। I'll try to change it। थोड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, थोड़ा बजट चाहिए, कुछ स्टूडेंट आएंगे तो 4 पैसे आएंगे, तो फिर ज़रा लाइट वाइट को भी चेंज करेंगे और कैमरा की क्वालिटी को भी थोड़ा बेटर करेंगे। और क्वालिटी तो बेटर है, बट लाइट सीइंग का मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो लेट्स कंटिन्यू विद एपिसोड। और पहला क्वेश्चन आ जाते हैं जी। भाई, आई हैव रिसीव्ड। यार, लड़की का मैसेज और भाई लिखा है ना, तो इधर फीलिंग होती है मान और साहिब फिट रहता है। भाई, I have received my invitation letter from KNMU for medicine. Now I'm going to apply for visa soon. Can you please guide me वहाँ का माहौल about girls hostel, right? By the way, I'm from Pakistan. Today I just saw your channel that you are also from Pakistan and in exactly the same university. So I thought to ask you about university hostels, food easily available for Muslim students. Is Kharkiv safe for Muslim girls? तो जी मैं आपको बताता चलूँ, गर्ल्स से रिलेटेड पहले तो एक ये बड़ा पॉइंट क्लियर कर दूँ। पहले इतनी गर्ल्स नहीं थी, लेकिन रिसेंटली काफ़ी गर्ल्स मेरी हेल्प के थ्रू भी इधर आई हैं और भी आ रही हैं। पहले इतना नहीं था। अच्छा, गर्ल्स से रिलेटेड आपको बताता चलो, हम पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट्स और हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अरब गर्ल्स हैं, बहुत ज़्यादा अफ्रीकन इंडियन गर्ल्स हैं, तो बिल्कुल सेफ़ है। ऑफ कोर्स यहाँ की अपनी लड़कियाँ माशाल्लाह तो बहुत प्यारी हैं। तो गर्ल्स से रिलेटेड बिल्कुल सेफ़ है, कोई ऐसा इशू नहीं है। चूँकि ये कोई इस्लाम बेस्ड कंट्री ये नहीं है, और यहाँ पर कोई हमारे पाकिस्तान और इंडिया वाला वो कल्चर नहीं है कि ढका छुपा रहना। ये पहले ही बहुत ओपन है, तो इन्होंने आपको क्या तंग करना है। यहाँ पर आप नकाब में घूमे, अबाई में घूमे, आप लाइक बगैर दुपट्टे के घूमे, दुपट्टे के साथ घूमे, कोई आपकी केयर ही नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आप नहीं कर रहे हैं। लिटरली लाइक आप कोशिश करूंगा किसी पाकिस्तानी गर्ल का भी इंटरव्यू ले लूं, किस लड़की का। तो उसके बाद हॉस्टल से रिलेटेड क्या सीन है, मैंने आपको बताया इतनी ज़्यादा आज तक गर्ल्स आई नहीं है, लड़कियां आई नहीं है। और जो आती हैं वो भी यूजुअली ना हॉस्टल में नहीं रहना पसंद करती हैं। वो अपने 2-3 दोस्तें मिलके आ गई हैं, या एक दोस्त आई है, उसको उसके एजेंट ने और दोस्तों से मिलवा दिया। कुछ मेरी हेल्प के थ्रू भी मामला हुए हैं, कुछ और भी इसमें एजेंट्स कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू भी मुलाकातें हो जाती हैं। तो फिर वो मिल के रह लेती हैं, 2 रूम का अपार्टमेंट ले लिया, इकट्ठे 3 रूम का ले लिया, और ऐसे ही आपस में तल्लुकात बन जाते हैं। तो हॉस्टल सेफ है, हॉस्टल भी ओके है, लेकिन हॉस्टल फिर वो एक कॉमन वॉशरूम होता है, कॉमन किचन होता है। तो हमारी यहाँ लड़कियां जो सी होती हैं, पापा की प्रिंसेस होती हैं, मॉड गर्ल्स होती हैं, तो वो इस सीन में नहीं आती हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान एंड करंटली स्टडीइंग इन चाइना, वीएस 3rd ईयर, वांट टू माइग्रेट फ्रॉम चाइना। हाँ, माइग्रेशन का बहुत एक बार लोग मेरे से पूछते हैं, तो लेट मी क्लियर कि माइग्रेशन से रिलेटेड या खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी माइग्रेशन एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन इट्स बेस्ड ऑन योर यूनिवर्सिटी एज वेल कि उसका करिकुलम क्या है, उसको इधर से कंपेयर किया जाएगा। और फिर आपके ट्रांसक्रिप्ट जो है वो इधर आएगी, आपका एक लेटर बनेगा, सारा सिलसिला होगा। एक्सेप्ट है, लेकिन $2000 उसके चार्जेस हैं। इससे शायद कोई आपको कम दे के आपको कोई फिल्म करवा दे। ये मैंने खुद डायरेक्ट प्राइस यूनिवर्सिटी से पता की है। तो अगर आपको कोई इससे कम में करेगा मामला, तो इसका मतलब है वो फिल्म करवा रहे हैं, आपको यहाँ के चार्जेस ज़्यादा बताएगा, या आपके साथ कोई और गाड़ी होगी। अब ये खारकिव नेशनल की बता दी, नेशनल का एक स्टैंडर्ड है और वहाँ पर वो इतने चार्जेस लेते हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो चीप में ले लेती हैं। तो माइग्रेशन का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस होता है। आपकी पीछे वाली यूनिवर्सिटी का करिकुलम बड़ा मैटर करता है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि आपका एजेंट आपको फिल्म ना करवाए। हो जाती है, KNMU भी कर रही है, और चार्जेस मैंने आपको बता दिए, अच्छे खासे हैं, 2000। सो लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट क्वेश्चन। फीस पर सेमेस्टर इन KNMU। यार, ऐसे बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए मेरे हिसाब से। गूगल पे आप सर्च लिखे ना, फीस पर सेमेस्टर इन KNMU, सामने आ जाती है गालबन, ऐसे ही है। अगर नहीं है तो 4 वेबसाइट्स और हैं, एजेंट्स की वेबसाइट है, यूनी की वेबसाइट है, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाती है। अच्छा, $2400, लेट मी एक्सप्लेन। मेडिसिन की $2400 है, और डेंटिस्ट्री की $2700 पर सेमेस्टर है। लेट्स कंटिन्यू।
ब्रो वेदर कंडीशंस व इस्लाम के बारे में बता दें। पैकिंग वगैरह करनी हो तो किस हिसाब से पैकिंग की जाए। पैकिंग से रिलेटेड मुझे और भी बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा था और बहुत से क्वेश्चंस हैं, तो मैं फिर जो सेम क्वेश्चन होते हैं उनको एक में पकड़ लेता हूँ। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था पैकिंग से रिलेटेड कि हाँ एडिशनल बुक्स फॉर एमडी फर्स्ट ईयर, ये दोनों को एक ही कंबाइन में कर देता हूँ। देखिए पैकिंग का ऐसा सीन है कि यूजुअली यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। बाय टाइम आप इन चीज़ों के अडेप्ट कर लेंगे इन चीज़ों को, तो आप समझ जाएंगे इधर के इन्वायरमेंट को। लेकिन यूजुअली पैकिंग से रिलेटेड मैं जो रिकमेंड करता हूँ, आप जीन्स 4-5 पेयर्स पकड़ लें, जीन्स के पकड़ लें, शूज़ 2-3 पेयर्स पकड़ लें और शर्ट्स पकड़ लें। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस है, लेकिन मैं जीन्स पाकिस्तान की मैं खुद रिकमेंड करता हूँ। और हाँ, हम चूँकि देसी लोग हैं पाकिस्तानी, तो हम खाने के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं, तो यहाँ के मसाले को इतने हाईफाई नहीं है और यहाँ से हमारे मसाले इतनी इजीली मिलते भी नहीं है यूक्रेन से, जैसा कि यूके या यूएसए में मिल जाते हैं, लाइक इंग्लिश कंट्रीज़ में। तो आप मसाले उठा लें अपने, ठीक है, और कुछ जो आपकी फेवरेट चीज़ें हैं वो इस तरह की उठा लें। बाकी बुक्स जो सी हैं, बुक्स का यहाँ का एक अपना करिकुलर है। मैंने जैसे आपको बताया, मैं पाकिस्तान में भी डेंटिस्ट्री पढ़ी थी, वहाँ पे एक डिफरेंट स्टाइल है। लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग, लाइक एक सब्जेक्ट हम पकड़ लेते हैं, एनाटॉमी सब्जेक्ट है। यहाँ पर एनाटॉमी को कैसे पढ़ाते हैं, लाइक उसकी 5 डिफरेंट बुक्स हैं। उसमें मसल आपको लहदा पढ़ा रहे हैं, आपको बोन्स लहदा पढ़ा रहे हैं, ऑस्टियोलॉजी लहदा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मायोटोमी लहदा पढ़ा रहे हैं, आपको वेनस सिस्टम लहदा पढ़ा रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक। और ये कंप्लीट हर चीज़ की इधर बुक्स हैं, 5 बुक्स होती हैं इधर एनाटॉमी की, लेट सपोज। और पाकिस्तान में वो एक ही है, BD चौरासिया यूजुअली पढ़ते हैं लोग, तो उसमें ही सब कुछ है। लेट सपोज हेड एंड नेक की बात हुई है, उसके अंदर ही उसके मसल्स, उसकी वेन्स, उसकी लिम्फ नोड्स वगैरह, हर चीज़ उसी के अंदर, लिम्फेटिक सिस्टम, सब कुछ उसी एक बुक में एक्सप्लेन होगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, तो वो बुक्स का भी आपको इनिशिएट स्टार्टिंग में फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आपने लेके आनी है फर्दर MLE वगैरह के लिए, प्लैब के लिए, वो भी यहाँ से मिल जाती है, लेकिन एज एक्सपेंसिव होती हैं और हम पाकिस्तानी बड़े बजट को देख के चल रहे होते हैं, बजट फ्रेंडली सीन हम करना चाहते हैं, तब आप फ्यूचर में ले लेना। लेकिन स्टार्टिंग में इतना सामान ना उठा लें कि आप तंग हो। हाँ, अपने कोई अपनी बुक्स, फेवरेट पैड्स वगैरह उठा लेके आने हैं तो ले, लेकिन बुक्स से रिलेटेड मैं इतनी को रिकमेंड करता। आगे फर्दर यही पैकिंग का हो गया, कपड़ों से रिलेटेड हो गया, खाने से रिलेटेड हो गया। हाँ, आई थिंक आई एम डन विद दिस क्वेश्चन। अच्छा जी, हॉस्टल बेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर या MBBS, और फॉर फर्स्ट ईयर MBBS और फ्लैट? अच्छा, ये ओवरऑल MBBS की बात तो नहीं है, हॉस्टल होता है, बेशक साइंस, कंप्यूटर साइंस वाले का हो या MBBS वाले को। तो मेरे हिसाब से मैंने शुरू से ही एक प्राइवेट अकोमोडेशन को प्रेफर किया और मैं रिकमेंड भी वही करता हूँ, क्योंकि खर्चे ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, अगर किसी का ज़्यादा कोई बजट का इशू है तो देन हॉस्टल इज़ बेस्ट, और चीप हॉस्टल भी मिल जाते हैं, लाइक $350-400 फॉर 6 मंथ्स फॉर 1 सेमेस्टर। लेकिन वो यूनी का, जो हमारी यूनी का है, KNMU का, वो 1000 है। डिफरेंट यूनिस के डिफरेंट होते हैं हॉस्टल्स, प्राइवेट हॉस्टल्स भी मिल जाते हैं। लाइक फर्स्ट ईयर में मेरी जो रिकमेंडेशन है आपके बजट के ऊपर है, और दूसरा बहुत से लोगों का एक अपना ड्रीम होता है जी कि हमने हॉस्टल लाइफ को एंजॉय करना है, तो हॉस्टल लाइफ आपने गुजारनी है तो वेल एंड गुड। फिर वही बात है कि हॉस्टल के अंदर किचन और वॉशरूम शेयर्ड होती हैं, आपकी कोई प्राइवेसी के इशू होते हैं, एक ही आप रूम में 3 बेड हैं या 4 बेड होते हैं यूजुअली, एक रूम में आपके 4 बेड हैं, तो प्राइवेसी के इश्यूज आ जाते हैं। लाइक अब अगर आप वही रेंट्स और ओवरऑल जाएं तो आपको वही पड़ जाता है। लेट्स सपोज मैं अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, 2 रूम अपार्टमेंट है, तो वो उस अपने रूम का दे रहा है, मैं अपने रूम का दे रहा हूँ, डिवाइड करके, ऐसे मामला हो जाते हैं। वेल, जॉब से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, बिलीव मी। लाइक जॉब से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बहुत एक्सप्लेन किया है कि जॉब्स ऑफिशियली नॉट अलाउड, ठीक है, ऑफिशियली अलाउ नहीं है, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स करते हैं। पाकिस्तानी जितने स्टूडेंट्स CS, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन फील्ड्स में आते हैं, जॉब्स करते हैं, लैंग्वेज कोर्सेज में भी आते हैं, जॉब्स करते हैं। वो कैसा है कि कंप्यूटर कॉल सेंटर्स, टैक्सी, फूड डिलीवरी, इस तरह की जॉब्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई शवारमे वाला, कोई स्टोर्स टाइप, कैश एंड कैरी स्टोर्स टाइप आपको नहीं रखेंगे, क्योंकि लैंग्वेज इशू है, साथ आपके पास इधर की रेजिडेंसी नहीं है, तो और ये इस तरह के पॉइंट्स हैं। और अगर आपको कोई पुलिस वगैरह पकड़ लेगी तो इशू भी हो जाएंगे। कीव में रिसेंटली काफ़ी इशूज़ भी हुए थे कि पुलिस वालों ने अगर पकड़ा तो अच्छा खासा फाइन स्टूडेंट्स ने दिया है। तो जॉब्स फिर भी स्टूडेंट्स करते हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूँ यही जॉब्स। और MBBS से रिलेटेड अक्सर मेरे से पूछते हैं भाई जॉब में हमारा मैनेज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मैं 100 ऑफ स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर थक गया हूँ। अब मैं ये वीडियोज़ इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े। अच्छा, तो मेडिसिन के पहले 3 साल स्ट्रिक्ट होते हैं, लाइक आपकी रूटीन 8 to 5 आप स्ट्रिक्ट होते हैं। आप उसके बाद घर आएंगे, आप अपने कोई होम चोर्स होती हैं, कोई घर बात करनी है, कोई सेल्फ टाइम अपने आप को देना है, पढ़ना भी आपने साथ साथ, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो पहले 3 साल में नहीं होती है आपसे जॉब,
और चौथे पाँचवें छठे साल में जब आपका प्रैक्टिकल ईयर्स आ जाते हैं थोड़े से, तो उसमें आपको टाइम मिल जाता है, लाइक पूरा दिन आपका यूनिवर्सिटी में बिजी नहीं होता। नेक्स्ट, होल ईयर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग एवरीथिंग। देखें जो यूजुअली कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है, इसके एजेंट्स जो पैकेज देते हैं वो राउंड अबाउट $4,000 देते हैं, जो इधर आके आपने जिसमें ट्यूशन फीस, वीजाज और एवरीथिंग होता है, राउंड अबाउट 4,000 होता है। तो कोई कम ले लेता है, कोई थोड़े ज़्यादा ले लेता है, हर एक अपनी प्राइसेस होते हैं, मैं एग्जैक्ट फिगर्स नहीं दे सकता। और मेडिसिन का जो है मेडिसिन का डिपेंड करता है, प्राइवेट अदारा है, गवर्नमेंट अदारा है। तो अब लेट्स सपोज KNMU की बात कर लें तो KNMU के रफली $8,000 विद होल 6 ईयर वीज़ा एवरीथिंग, राउंड अबाउट, थोड़ा कम भी हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा भी होता है, डिपेंड ऑन एजेंट कौन कितने ले रहा है, कौन क्या कर रहा है। राउंड अबाउट $8,000 पर ईयर निकल जाते हैं फर्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर से बेसिक ट्यूशन फीस होती है, कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, व्हाटएवर इन द फील्ड यू आर, लाइक आपकी एक बेसिक ट्यूशन फीस होगी। वेल, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रो, जो स्टूडेंट्स इस मंथ के एंड पर आए हैं उनकी क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? लाइक मैंने ये चीज़ें बहुत बार एक्सप्लेन भी की हैं और एक बार फिर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि 2 सेशंस होते हैं, सितंबर सेशन लाइक और एक फेब सेशन होता है, जो ऑटम और स्प्रिंग सेशन है, जिसको हम बोल देते हैं, नहीं या ऑटम और स्प्रिंग सेशन, वेल जो विंटर सेशन है, जो भी एक जनवरी सेशन और एक जन फेब सेशन होता है और एक अगस्त सितंबर सेशन होता है। तो होता यह है कि जब मैंने आपको सेकंड वीडियो आप इसी सीरीज की देख लें, उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया क्लासेस, वे ऑफ क्लासेस, मैनर ऑफ क्लासेस को, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रफली एक आइडिया देता हूँ। जैसे जैसे जिस वीक में कोई 15 स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए हैं डिफरेंट कंट्रीज के, वो एक ग्रुप बन जाएगा, उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लेट्स सपोज सितंबर के एंड पे 15 स्टूडेंट्स आए हैं, उनका एक अलग ग्रुप बन जाएगा। डे बाय डे हर न्यू ग्रुप बन रहे होते हैं, बहुत स्टूडेंट्स आते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अरब, अफ्रीका, इंडिया की तो मेजर तादाद होती है, अफ्रीका, अरब की भी, एज पाकिस्तानी भी आने लग गए हैं रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हियर व्हाट इज योर प्लान? मैं तो अपना नेक्स्ट डे का ही प्लान करता हूँ, उससे आगे का ज़्यादा प्लान नहीं करता हूँ, लेकिन आपको बताता चलो मेरे 2-3 प्लान्स हैं, जिसमें से क्या बताता चलो, पहले पाकिस्तान PMC को लाजमी क्लियर करना है, क्योंकि वो मेरा अपना कंट्री है, उसको मैं लाजमी फोकस करूँगा और पाकिस्तान में कुछ टाइम प्रैक्टिस करूँगा। उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ट्राई करूँगा और लाइक UK कनाडा की साइड, या फिर अपना, और वहाँ पे ना हुआ, यू नो एज एग्जाम्स आर वेरी हार्ड, तो यहाँ पर यूक्रेन में ही शायद पोस्ट ग्रेजुएशन 4 ईयर कंटिन्यू करूँ। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। हाँ, ये इस स्टूडेंट का मैं नाम भी, स्टूडेंट तो नहीं है ये बंदा, ये फेक अकाउंट है एक इंस्टाग्राम के ऊपर, ये मैंने जान के मेंशन किया है, ये मैं मेंशन नहीं करता, लेकिन इसका मैंने जान के मेंशन किया है कि ये बंदा, इसने मुझे इतना को अनसेफ फील कराया है ना, ये मेरी पूरी फॉलोइंग लिस्ट में घुसा है और मेरे सब बंदों को फॉलो किया हुआ, इवन मेरे फैमिली कॉन्टैक्ट्स को भी। तो खैर आई इग्नोर्ड। तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि आप कोई आपकी हेल्प करने निकले और आप उसी के इंस्टाग्राम और उसको स्टॉकिंग करें। स्टॉकिंग पब्लिक अकाउंट है, अलाउड है, लेकिन आप उनके अकाउंट्स को फर्दर फॉलोज करें और उनको फिर मैसेज करें और हर एक को अप्रोच करें, अच्छी बात भी नहीं है। और भी इस बंदे ने की काफ़ी कंप्लेंट्स हैं मुझे, और ये ऐसे ही बस। आई होप यू गॉट माई ऑल पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन करना था, और नेक्स्ट वीडियोज़ में और इंटरेस्टिंग आएंगे इंशाल्लाह। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।